जो महिंद्रा अपने गाड़ियों के साथ जो खेलता है, वेरिएंट के साथ जो खेलता है, इंजन तो 2200 सीसी है, ठीक है ना, पर पावर फिगर में अंतर है। पावर फिगर में क्या अंतर है? एक जो गड़बड़ जो मुझे सबसे लगी, जो गड़बड़, जो कि भाई मैं हैरान हो गया देख के कि भाई यार ये ऐसे कैसे कर सकती है कंपनी, ठीक है। और वो गड़बड़ क्या है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिकली तो छोड़ो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, फ्रेम में आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है स्कॉर्पियो एन। वेरिएंट कौन सा है? वेरिएंट है ये Z2, जो बेस वेरिएंट आता है डीजल इंजन के साथ। मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें। दोस्तों, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है और इसमें जितने रुपए की एसेसरीज लगवाने के बाद इस गाड़ी को थोड़ा सा आप टॉप वेरिएंट वाला फील ले सकते हैं इस गाड़ी के साथ, तो वो भी जो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद जो एक प्राइस पॉइंट जो बैठता है ना, वो काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है। गाड़ी की अगर प्राइसिंग की बात करें तो गाड़ी ये ऑन रोड पड़ती है लगभग 16,60,70,000 रुपए के आसपास की, ठीक है ना। ये ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं। और एसेसरीज इस गाड़ी में जो लगी हुई है वो मैं सारी एक एक करके बताने वाला हूं, और कितने रुपए की वो लगी है और ये गाड़ी उनको मिलाने के बाद कितने रुपए ऑन रोड पड़ी, तो सारी चीजें एक एक करके बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं शुरुआत करने वाला हूं इसकी चाबी के साथ। तो इस तरीके की चाबी नहीं आती है, सेंट्रल लॉकिंग इसके बेस वेरिएंट में नहीं आता है। ये कंपनी से लगवाया हुआ है, जिसमें लॉक अनलॉक इसमें लगवाया है सेंट्रल लॉकिंग, जो कि नहीं आती है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल को लेकर। तो फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट, जो कि आपको हेलोजन सेटअप ही देखने के लिए मिलता है, हाई बीम और लो बीम। नीचे की तरफ जो आपको इसमें एलईडी डीआरएल ये देखने के लिए मिलती है, ये आफ्टर मार्केट लगी है कंपनी से ही, मतलब जो एसेसरी का पार्ट है, ये इसमें बेस वेरिएंट में नहीं आती है। अच्छी बात यह है कि अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर जो क्रोम के जो ये यहाँ पर पार्टिकल दिए गए, ये बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट में आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलते हैं। और लुक में फिर ये खाली डीआरएल लगवाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो कि सिर्फ डीआरएल लगवानी है, उसके बाद आपको टॉप मॉडल वाला फील ले सकते हैं, बस खाली प्रोजेक्टर लाइट नहीं आती है, ठीक है ना। वहीं बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले इसके टायर में एलॉय व्हील। एलॉय व्हील इसमें नहीं आते हैं, स्टील व्हील आते हैं। इसको अपग्रेड किया गया है एलॉय व्हील के साथ, जो कि आपकी इसकी प्रोफाइल में बताना चाहता हूं, जो कि प्रोफाइल है इसकी 245 65 R 17 इंची के, 17 इंची के ही इसमें स्टील जो व्हील है वो आते थे, बस खाली इसमें एलॉय व्हील लगा दिए गए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूं, जो इस गाड़ी में जो एसेसरीज लगी हुई है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास की लगी हुई है, लगभग 1,25,30,000 रुपए के आसपास तक की, ठीक है ना। क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल लॉकिंग, आपको आगे की जो एलईडी डीआरएल है, एलॉय व्हील। और अगर साइड की बात करें तो आपको इसमें जो ये दिखती है रूफ रेल्स, ये भी एसेसरी का पार्ट है। और नीचे की तरफ जो यहाँ पे फुट रेस्ट जो मिलता है, ये भी इसी एसेसरी का पार्ट है, जो 1.25 लाख रुपए में जो लगा गया है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर बात करें गाड़ी की, तो ये एसेसरीज लगने के बाद, और भी मैं आगे बताने वाला हूँ, तो जो गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ जाती है वो लगभग 18 लाख के आसपास पड़ जाती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। वहीं अगर इसके ओआरवीएम की बात करें दोस्तों, तो अच्छी बात यह है कि इसके बेस वेरिएंट से ही आपको जो इसके टर्निंग इंडिकेटर है वो यहाँ पर ओआरवीएम पर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। काफी सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको इसके इंटीरियर को लेकर। तो सबसे पहले अभी मैं बताना चाहता हूं इसकी रियर प्रोफाइल को लेकर। रियर प्रोफाइल की बात करें तो ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है इसमें, ठीक है ना। सिर्फ 2 ही आपको पार्किंग सेंसर मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको जो हैंडल है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी, अच्छी बात यह है कि बॉडी कलर के साथ मिलते हैं, पर थोड़ा सा ग्रे वाला इनका फील आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल पूरे ब्लैक फिनिश के साथ नहीं है, ग्रे वाला इनको फील मिलता है। बाकी बूट वगैरह ये सब सारी चीजें सेम आपको मिलती हैं जैसी हैं। पीछे वाली जो बैक लाइट है इसकी, वो भी आपको बिल्कुल टॉप मॉडल और बेस वेरिएंट वाली बिल्कुल सेम मिलती है। एक जो चीज का जो बहुत बड़ा अंतर है, जो महिंद्रा अपने गाड़ियों के साथ जो खेलता है, वेरिएंट के साथ जो खेलता है, इंजन तो 2200 सीसी है, ठीक है ना, पर पावर फिगर में अंतर है। पावर फिगर में क्या अंतर है? जो इसमें बीएचपी निकालती है, जो बेस वेरिएंट है, वो 130 बीएचपी और 300 एनएम का टॉर्क निकालती है बस, जो कि इस साइज के हिसाब से अगर आपने इसका एक बार अपर वेरिएंट चला दिए, जो कि इसके टॉप वेरिएंट हो गए या मिड वाले वेरिएंट हो गए, उनमें जो बीएचपी निकालती है उसमें 175 बीएचपी और 370 एनएम का टॉर्क निकालती है, जो कि बहुत अंतर है। आप जब आपने एक बार अगर इनके टॉप वेरिएंट चला लिए, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं इसकी पावर में थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि पावर की कमी आपको महसूस होने वाली है। वहीं अभी मैं बात करना चाहता हूं इसके इंटीरियर की। तो दोस्तों इंटीरियर में सबसे पहले अगर मैं इसके गेट की बात करूं, तो इसके जो अपर वेरिएंट है उसमें ना काफी आपको क्या बोलते हैं, ये सॉफ्ट टच फील या लेदर काफी पार्टिकल्स उसमें दिए गए हैं जो अलग अलग जगह पर, जैसे कि यहाँ पर आपको लेदर मिल जाता है टॉप वेरिएंट और मिड वेरिएंट जो, पर इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही मिलती है।
और प्लास्टिक भी इतनी चीप क्वालिटी की है। गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी मात्र 29,000 किलोमीटर चली हुई है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं, मात्र गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 29,000 किलोमीटर चली हुई है, 29,200 किलोमीटर। उसके बाद भी जो इसके गेट की जो इसकी जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना, वो ऐसे सफेद पड़ गई है। मतलब कि वो जो फील जो होता है ना एक प्लास्टिक का, वो फील नहीं बचा है बिल्कुल भी, ठीक है ना। जो मतलब एक प्रीमियम वाला फील जो आना चाहिए एक 17-18 लाख रुपए की गाड़ी में, वो वाला फील इसमें बिल्कुल भी नहीं है। एक जो गड़बड़ जो मुझे सबसे लगी, जो गड़बड़ जो कि भाई मैं हैरान हो गया देख के कि भाई यार ये ऐसे कैसे कर सकती है कंपनी, ठीक है। और वो गड़बड़ क्या है कि आप इसमें इलेक्ट्रॉनिकली तो छोड़ो, आप इसमें हाथ से भी जो लीवर जो आता है वो ORVM आप इसमें एडजस्ट तक नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, शीशा ऐसे नीचे करा, देख रहे हो, और इसको हाथ से ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब महिंद्रा कम से कम इतना काम तो कर देते कि आप एक लीवर तक दे देते। जो क्या बोलते हैं क्लासिक जो आती है इनकी, उसमें भी आपको बेस वेरिएंट में यहाँ पर लीवर देखने के लिए मिल जाता है, जिससे आप ORVM एडजस्ट कर सकते हो, पर इस गाड़ी में नहीं मिलता है। और ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत छोटी मोटी चीज है, ठीक है। वहीं बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग पे आपको इसमें मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम इसमें नहीं आता है, ये डिस्प्ले जो है ये आफ्टर मार्केट लगी हुई है। IRVM ये सॉरी मैं इसकी बात कर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करना चाहता हूँ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी इसमें आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। जो इनके मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट है उसमें अलग आता है, बेस वेरिएंट में बिल्कुल इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पर इसमें RPM मीटर मिल जाता है, राइट हैंड साइड पर स्पीडोमीटर, बीच में डिस्प्ले जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपकी रेंज कितनी है, टाइम क्या है, बाकी XYZ, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं अभी इसके सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल में आप देख सकते हैं कि जो इसके अपर वेरिएंट है उनमें पियानो ब्लैक कलर की फिनिश देखने के लिए मिलती है, पर इसमें आपको बिल्कुल पूरी प्योर प्लास्टिक दी गई है, जिसमें देखने में बिल्कुल भी प्रीमियमनेस देखने में नहीं मिलती है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये छोटी मोटी चीजें कॉस्ट कटिंग करके ही पैसे कम हुए हैं, पर बोलने का मतलब ये फिर भी जो आपने 17 लाख रुपए जो इस गाड़ी के लिए दिए हैं, जो भी जितने भी इसका अमाउंट जाता है, उस हिसाब से इसमें उतना फील इंटीरियर को लेकर नहीं आता है। चाहे इसके गेट के लेकर बात करूं मैं, चाहे इसके, और एक और सबसे बड़ी चीज वो जो मैं बतानी भूल गया कि इस गाड़ी में जो आपको बेस वेरिएंट में जो स्टीयरिंग मिलता है ना, वो हाइड्रोलिक मिलता है, जो कि क्लासिक में आता है। और इससे ऊपर वाले जो वेरिएंट है उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग देखने के लिए मिलता है, जो कि दोनों के फील में और चलाने में बहुत अंतर है। बहुत जो लोग क्लासिक चलाने के बाद जिन्होंने स्कॉर्पियो एन के अपर वेरिएंट चलाए ना, वो लोग मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मैं कौन से किस फील की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ की, तो आप देख सकते हैं इसमें AC के कंट्रोल मैनुअल देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 6 गियर का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर दिए गए। आर्म रेस्ट में आपको बताना चाहता हूँ, आर्म रेस्ट में कम से कम थोड़ा सा अगर आपको इसमें कुशनी फील मिल जाता, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको और थोड़ा कंफर्टेबल लगने लगता, तो मतलब बोलने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है और अगर मैं इस पे ऐसे हाथ रखूंगा तो मेरी हड्डियों पर चुभेगी है, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर प्लास्टिक है, प्योर प्लास्टिक। इसमें थोड़ा सा तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा आपको लेदर वगैरह या कुछ भी या कोई भी क्या बोलते हैं सॉफ्ट टच वगैरह डाल देते, जिसकी वजह से मैं हाथ रखता तो थोड़ा सा तो कंफर्टेबल फील होता। इस पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और एक और चीज, क्लासिक की तो नहीं बात करूंगा मैं, सॉरी, इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हाइट एडजस्टेबल सीट तो दे देते। मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी हाइट 6 फीट होने के नाते मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ना ही इसमें आपको थाई सपोर्ट मिलता है सीट में, ठीक है ना। और ऐसे नीचे की तरफ दबी हुई है सीट, नीचे की तरफ। मेरी हाइट ज्यादा है तो चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो मैनेज हो जाएगी, पर जिनकी हाइट कम है, जिनकी हाइट 5'8", 5'7" या 5'9" भी है, वो उन लोगों को ये गाड़ी थोड़ी सी ना ऐसे सीट ऐसे लगेंगी जैसे नीचे की तरफ, जैसे कि आप हैचबैक में बैठ जाते हो ना, वो वाला फील आता है, ठीक है। कम से कम हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती तो इसकी हाइट उठ जाती तो कम से कम फील भी आता कि भाई वो बड़ी SUV में बैठे हुए हैं, ठीक है। वैसे ही सेम फील इसकी साइड वाली सीट में है। साइड वाली सीट पर भी मैं आपको एक बार बैठ कर दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको साइड वाली सीट पर भी बैठकर दिखाऊंगा कि भाई चलो ड्राइवर साइड तो ये होता है कि चलो कि क्लच ब्रेक एक्सीलेटर का यूज होता है तो पैरों का काम होता है, ठीक है। पर यहाँ पर साइड वाला बंदा तो रिलैक्स मोड में बैठेगा ना, कम से कम इस सीट की हाइट तो उस हिसाब से दे देते, या सीट का जो थाई सपोर्ट है वो तो कम से कम ठीक ठाक दे देते। फ्रंट सीट का भी थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, ये देखो 6 फीट हाइट है मेरी और मैं आपको दूर से दिखा सकता हूं कि इसमें कोई भी थाई सपोर्ट नहीं है। तो बोलने का मतलब ये कंफर्टेबल तो इसकी सीट नहीं है,
गाड़ियों की। वहीं स्टेयरिंग की बात करें, कॉस्ट कटिंग जिस हिसाब से पैसे इस गाड़ी के कट किए गए उस हिसाब से कॉस्ट कटिंग भी है। आपको इसमें स्टेयरिंग जो है वो आपको इसमें हाइड्रोलिक मिलती है, सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है, और गाड़ी के अंदर कहीं भी चाहे फ्रंट में हो यहाँ पे कहीं पर भी आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है। यहीं अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी लाइटिंग वगैरह कुछ भी चीजें नहीं मिलती, यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह कुछ भी चीजें नहीं मिलती हैं। ग्रैब हैंडल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि मैं पीछे की तरफ दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। जो इनके अपर वेरिएंट है उसमें वैसे वाले आते हैं जो ऐसा आप पकड़ोगे नीचे की तरफ थोड़े से प्रीमियम फील होते हैं वो, पर इसमें आपको इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। बीच में आपको इसमें एलईडी लाइट मिल जाती है देखने के लिए, जो कि ठीक है मेरे हिसाब से, शायद ये आफ्टर मार्केट मेरे हिसाब से तो चेंज करी होगी, इसमें हेलोजन ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पीछे वाली सीट की, तो पीछे वाली सीट की तरफ भी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको कैसा फील होता है पीछे की तरफ। वही सेम चीज है, आपको कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिलता है यहाँ पे। बीच में आपको यहाँ पे एसी के वेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सी टाइप की आपको चार्जिंग मिल जाती है, पर इनके कोई कंट्रोल्स नहीं है, मतलब आप स्पीड वगैरह जो फैन की स्पीड है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि बीच में यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ। सीट की बात करूं तो कम से कम आगे वाली सीट से ये पीछे वाली सीट जो वो थोड़ी सी उठी हुई है, जिसकी वजह से मेरे पैर अगर मैं आगे की तरफ कर रहा हूं तो जिसमें मुझे थाई सपोर्ट भी थोड़ा ठीक ठाक मिल रहा है आगे वाली सीटों से, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर एसेसरी लगवा, क्योंकि एसेसरी ऐसी है जो अगर स्कॉर्पियो एन कोई ले रहा है तो ये तो करवाना काम पड़ेगा ही पड़ेगा। सीट कवर डलवाने पड़ेंगे, स्टीयरिंग कवर डलवाना पड़ेगा, आगे के डीआरएल जो है एलईडी डीआरएल वो लगवानी ही पड़ेगी, ठीक है ना, और ये सारी चीजें करवानी पड़ेंगी। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 18 लाख रुपए पे करने के बाद आपको ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी लगती है या नहीं लगती है, मुझे आपसे जाननी है ये चीजें, ठीक है ना। क्योंकि अगर 7 सीटर चाहिए, लैडर ऑन फ्रेम चाहिए, 2200 सीसी का इंजन चाहिए, तो उस हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि उस हिसाब से तो यही गाड़ी फिट बैठती है। बाकी अगर अपनी बात करूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आज के टाइम में जैसे कि हैरियर आ गई, वो सफारी आ गई है पेट्रोल इंजन के साथ, और उनका इंजन भी माइलेज भी अच्छी है उसकी 15 साल की, फिर आपको यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है दिल्ली एनसीआर में, और आपको इस प्राइस पॉइंट पे इससे आपको अपर वेरिएंट भी मिल जाएंगे जिसमें उसमें फीचर भी मिल जाएंगे, क्योंकि फीचर के नाम पर इस गाड़ी में कुछ नहीं है, कोई सॉफ्ट टच वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रीमियमनेस जो एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से होनी चाहिए वो गाड़ी में इसमें नहीं है। आपका क्या मानना है मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।